अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप अपने डार्क सर्कल्स को घर पे रिमूव कर सकते हैं विद इन डेज। ये जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है और आप इनको ईजिली फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो आपकी ओवरऑल जो स्किन होगी बहुत ज़्यादा डल लगेगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टायर्ड लग सकते हैं क्योंकि डार्क सर्कल्स आपकी ओवरऑल लुक को बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है। सो गाइस, इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आप डार्क सर्कल्स को या अंडर आई पफिनेस को घर पे रिमूव कर सकते हैं इजीली स्टेप्स को फॉलो करके। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि हमारे डार्क सर्कल्स की रीज़न क्या है, क्योंकि हम किसी भी प्रॉब्लम को तब तक ट्रीट नहीं कर सकते जब तक हमें प्रॉब्लम की जो उनसी वजह है वो पता ना हो। सो गाइस, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं। आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम की वजह से डार्क सर्कल्स आए हैं। आपको पिगमेंटेड डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। इसमें डार्क सर्कल जो आपका एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राउनिश स्पॉट से हो जाते हैं वहाँ। इसके अलावा आपको थकावट की वजह से, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। इसमें ये होता है कि जो आपका अंडर आई एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा पफीनेस हो जाती है, वहाँ जो स्किन का कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है। इसके अलावा एक और जो सी टाइप है उसमें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, लूज फील होती है और रिंकल्स अपीयर होने लग जाते हैं। इसके अलावा एक और टाइप है जिसमें आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा पफी हो जाती है और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा डार्क भी फील होती है। सो गाइस, जो भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी आपने अपने डार्क सर्कल्स की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उनको यूज़ करना है। आज जो हमारी फर्स्ट टिप है उसमें आता है कोल्ड कंप्रेसर। इसमें आपने क्या करना है कि एक स्पून लेना है वो भी स्टील का और उसको 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है। और जब अच्छे तरीके से वो ठंडा हो जाए तो आपने इसको अंडर आई एरिया पे जहाँ भी आपकी जो सी डार्क सर्कल्स वगैरह वहाँ अप्लाई करना है। आपने इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से अपनी आईज को कवर करना है। क्या होगा कि जो आपकी स्वेलिंग हो रही है, जो पफीनेस हो रही है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं वो काफी हद तक कम होंगे। जो आपकी आईज की जो ब्लड वेसल्स होती है अंडर आईज की वो काफी ज्यादा काम करने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से या बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से काफी ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये हेल्प करता है जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा कम हुई है उसको बहुत ज़्यादा इनहेंस करे, रेगुलेशन करे ब्लड की। आपको पफीनेस का प्रॉब्लम है तो ये आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगा और आपके डार्क सर्कल्स भी रिमूव करेंगे और आपके जो अंडर आई एरिया है उसकी पफीनेस को भी कंट्रोल करेगा। सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आता है हाइड्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम अपने वाटर इनटेक का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपकी अंडर आई स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और डार्क फील हो रही है तो ये हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई हो, क्योंकि पानी पीने से आपकी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा प्लम्प रहेगी और हेल्दी रहेगी। और इसके अलावा पानी ज़्यादा पीने से आपका जो भी टॉक्सिक मटीरियल है वो आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएंगे और आपको जो इन्फ्लेमेशन और पफीनेस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा पानी हेल्प करता है कि आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करे और आपको जो टाइटनेस है उसको काफी हद तक कम करे। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बहुत ज्यादा अपनी स्किन ड्राई फील हो और बहुत ज्यादा डार्क भी फील हो और ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो और इन्फ्लेमेशन भी हो तो आप अपने वाटर इनटेक का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आप अपना अलार्म सेट कर लें कि आपको हर घंटे के बाद 1 गिलास पानी पीना, ताकि आपको याद भी रहे और आपके जो डार्क सर्कल्स है वो भी कम हो जाए। सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आता है रोज वाटर। गाइस, रोज वाटर डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने के लिए एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, हाइड्रेट करता है। इसके अलावा ये आपके अंडर आई एरिया को कूलिंग इफेक्ट भी देता है, जिसकी वजह से जो आपकी पफीनेस है और जो आपकी रेडनेस है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है। आप रोज वाटर डेली यूज कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाती है। इसके अलावा रोज वाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि आपकी जो एजिंग के साइन है उसको कम करे और जो भी आपके रिंकल्स वगैरह है उनको भी ट्रीट करे। आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है और जो आपके रिंकल्स या फाइन लाइंस वगैरह आ रहे होते हैं उनको भी हेल्प करता है कि वो भी स्मूथ हो जाए और जो आपके डार्क सर्कल्स हैं उनकी अपीयरेंस भी बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आपने एक टमाटो लेना है और उसको 2 हिस्सों में कट कर देना है। आपने इसे बहुत ही जेंटली अपने अंडर आई एरिया पे रब करना है। इस टमाटो जूस में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हेल्प करती हैं जो भी आपके अंडर आई एरिया बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड हो गया है, उसको रिमूव करे, उसको साथ साथ उसको लाइट करे, उसको ब्राइट करे। इसके अलावा टमाटो जूस में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटीऑक्सीडेंट है लिकोपीन, वो हेल्प करता है कि जो आपकी स्किन डैमेज हो गया उसको रिपेयर करे। लिकोपीन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और जो भी आपकी पिगमेंटेशन वगैरह होती है उसको लाइट करता है। इसके अलावा स्किन रिजेनरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, सी और होता है जो कि हेल्प करता है कि जो आपका कोलेजन है वो इंक्रीज हो जाए और आपकी पफीनेस को कंट्रोल करता है और हेल्प करता है कि आपकी जो अंडर आई स्किन है काफी ज्यादा लाइट और ब्राइट हो जाए। सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आता है बनाना पील। इसमें आपने बनाना के जो छिलके होते हैं उनको छोटा छोटा काट लेना है और इसको अपने अंडर आई एरिया पे रब करना है। आपने इसको बहुत ही ज्यादा जेंटली रब करना है। गाइस, बनाना में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी जो डार्क सर्कल्स होते हैं जो स्ट्रेस की वजह से हुए होते हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है हील होने में। अलावा इसमें बहुत ज्यादा पोटाशियम होता है जो कि हेल्प करता है कि आपके अंडर आई एरिया को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करे, मॉइस्चराइज करे। इसके अलावा ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है और स्लाइटली एक्सफोलिएट कर देता है और जो डेड स्किन होती है उसको भी बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी एंड B6 होता है जो कि हेल्प करता है कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करे और आपके जो डीप डार्क सर्कल्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हो रहे होते हैं उनको बहुत ज्यादा कम कर देता है।
सो गाइस जो नेक्स्ट टिप है उसमें आपने एक कुकम्बर लेना और उसके स्लाइस काट देने हैं और इसको आपने अपने अंडर आई एरिया पे रख देने हैं। आप चाहें तो इसको क्रश कर लें और इसका जूस निकाल लें और इसको टिश्यू पेपर से या किसी कॉटन पैड की हेल्प से अपने अंडर आई एरिया पे लगाएं। गाइस कुकम्बर जो होता है वो आपको बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है, जिससे आपकी जो स्किन है बहुत ज्यादा सूथ हो जाती है और जो भी आपका स्ट्रेस है वो काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा कुकम्बर में 95% वाटर होता है, जिससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेट फील करती है। बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसमें से एक है कैफिक एसिड, जो कि हेल्प करता है जो आपके डीप डार्क सर्कल्स होते हैं उनको क्योर करे और जो आपकी डार्क पिगमेंटेशन हो जाती है उसको भी हेल्प करता है रिड्यूस करने में। और अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है, बहुत ज्यादा डार्क भी हो रही है, तो उसको भी हेल्प करता है लाइट करने में और ब्राइट करने में। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आता है ऑयल मसाज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वीक में 2 से 3 बार अपने अंडर आई को मसाज जरूर करें। ये ना सिर्फ आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा, बल्कि अगर आपकी अंडर आई की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, फ्लेकी हो रही है, तो उसको भी मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करता है। कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये मसाज हेल्प करती है कि आपकी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाए। अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होगी तो आपको डार्क सर्कल से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा ये हेल्प करता है कि आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाए, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज कर देता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हील कर देता है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा फ्लेकी हो रही है, बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है और अगर आपको फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा रिंकल्स आ रहे हैं, तो उसको भी हेल्प करता है ट्रीट करने में। तो गाइस जो नेक्स्ट टिप है उसमें आपने एक अंडर आई शीट मास्क लेना है। ये आपको इजीली 30 to 40 रुपीज का मिल जाएगा। आपने इसको जब यूज करना है तो उससे आधे घंटे पहले इसको फ्रिज में रख देना है और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब आपने इसको अपने अंडर आई एरिया पे रख देना है। अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो ये हेल्प करता है कि आपकी ड्राइनेस ठीक हो जाए और आपका जो स्ट्रेस है वो काफी हद तक रिलीफ हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। और अगर आपके कोलेजन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो गई है, लाइक आपकी अंडर आई की जो स्किन है काफी ज्यादा थिन हो गई है, तो हेल्प करता है कि आपके कोलेजन को बूस्ट करे और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करे। क्योंकि अगर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी ठीक रहेगी तो आपको जो पफिनेस की प्रॉब्लम है, रिंकल की प्रॉब्लम है या डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है काफी हद तक ठीक हो जाएगी। सो गाइस आप 3-4 इस तरह के शीट मास्क लेकर रख लें, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े, जब भी आपको फील हो कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा लूज फील हो रही है, तो आप इसको यूज कर लें। ये काफी ज्यादा अच्छे भी हैं और काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाते हैं। सो गाइस नेक्स्ट मैं आपको एक DIY मास्क बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपके जो डार्क सर्कल्स है काफी हद तक कम हो जाएंगे। सबसे पहले आपको हल्दी चाहिए। गाइस जो टर्मरिक होती है काफी ज्यादा अच्छी होती है आपकी स्किन को लाइट करने में, ब्राइट करने में। इसके अलावा आपको चाहिए हनी। हनी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सॉफ्ट करता है और हाइड्रेट करता है। और इसमें काफी ज्यादा अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि आपकी डीप हाइड्रेशन दें। इसके अलावा आपने इसमें फ्रेश एलोवेरा ऐड करनी है, ताकि जो भी आपकी हाइड्रेशन है वो पूरी तरीके से लॉक भी हो जाए। जो एलोवेरा जेल होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, हेल्प करती है कि जो आपकी पफिनेस वगैरह, आपकी इन्फ्लेमेशन है, इसको कंट्रोल करे और आपके जो डार्क सर्कल्स हैं उनको भी लाइट करे और ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करे। इसके अलावा आपने इसमें ऐड करना है रोज वाटर। हेल्प करती है कि आपके कोलेजन प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करे। इसके अलावा ये हेल्प करती है कि आपकी स्किन को रोज वाटर ऐड करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, थोड़ा ड्राई होना चाहिए। आपने इसको अपने अंडर आई एरिया पे लगा लेना है। आप जितना टाइम इसको रखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये काफ़ी अच्छा मास्क है, इससे आपकी जो अंडर आई एरिया काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाता है, क्योंकि इसमें सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को लाइटन अप करते हैं। आपने जेंटली इसको अपने अंडर आई एरिया में रखना है और हल्के हाथों से इसको मसाज करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील होती है और खिंचाव सा फील होता है तो आप इसमें 1 से 2 ड्रॉप किसी भी ऑयल के भी डाल सकते हैं। गाइस ये आपको तभी रिजल्ट देंगे जब आप इनको कंसिस्टेंसी से यूज़ करेंगे, आप बाकी स्टेप्स भी इसके साथ फॉलो करेंगे। इसके अलावा आपने अपने लाइफस्टाइल को भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होगा तो आपके डार्क सर्कल्स रिमूव नहीं होंगे। अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप अच्छी तरीके से नींद लें अपनी। इसके अलावा आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट रखना है। इसके अलावा अगर आपको डार्क सर्कल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपने अपने साल्ट के इंटेक को बहुत ज़्यादा कम कर देना है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि जब आप सोएं तो आपने सोने से पहले जो आपका तकिया होगा आपने उसको अपने सर से ऊपर रखना है। मतलब कि आपने सोने वक्त अपना सर थोड़ा सा ऊंचा रखना है, ताकि जो आपका आइज का फ्लूइड है वो एक जगह इकट्ठा ना हो। अगर आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करना चाहते हैं जो आपको इंस्टेंट आपको हेल्प करे कि आपके डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएं, उसमें ऑप्शन है कि आप कैफीन यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपकी जो पफिनेस की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी जो सेल की ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा नियासिनामाइड है जो कि हेल्प करता है कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को रिमूव करे और जो आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस आ जाते हैं उसको कम करे। इसके अलावा रिकोराइस पाउडर होता है जो कि मिलेठी का पाउडर होता है, वो हेल्प करता है कि आपकी मेलानिन की प्रोडक्शन को इंप्रूव करे और आपकी स्किन को लाइट करे। इसके अलावा आप हाइलुरोनिक एसिड बेस सीरम यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी स्किन को नेचुरली हाइड्रेट करता है। और आप कोजिक एसिड यूज़ कर सकते हैं जो कि नेचुरल लाइटनिंग एजेंट है, जो कि हेल्प करता है कि आपकी पिगमेंटेशन को लाइट करे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।